नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है उन सभी साथियों को जो कि इस समय लाइव जुड़ चुके हैं और अपने अन्य साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज चुके हैं। जितने भी मेरे प्यारे साथी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार अपने अपने जहां भी जुड़े हैं, टेलीग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर को लाभ मिल सके। चलिए, आज की मोटिवेशन क्या है कि लोग क्या कहेंगे उस पर ध्यान मत दो, आपको क्या बनना है उस पर विश्वास करो। ऐसे तो कहने वाले आइंस्टीन को भी पागल करते थे, लेकिन आइंस्टीन ने आज वो कर दिखाया जिस पर लोगों को आज गर्व करना होता है। तो इसीलिए ये कोटेशन दिया गया है कि लोग क्या कहेंगे उस पर ध्यान मत दो, आपको क्या बनना है उस पर ध्यान मत दो। अक्सर क्या होते हैं कि आप कहिएगा कि मैं एसएससी की तैयारी करने चल रहा हूँ, या मैं रेलवे की तैयारी करने चल रहा हूँ, या मैं यूपीएससी की तैयारी करने चल रहा हूँ, तो अक्सर फटाक से लोग क्या कहेंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे हो नहीं पाएगा, तुमसे हो नहीं पाएगा। तो उस पर ध्यान मत दो, आपको क्या बनना है उस पर ध्यान दो, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूँ जो आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। अगर उन लोगों ने आपको चैलेंज दिया है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, समझिए कि उन लोगों ने आपको चेंज करने की कोशिश की है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें क्या बनना है उस पर विश्वास करना है और उस पर क्या करना है, फोकस करने वाला है। लोग तो कहने वाले यूं ही कहेंगे, आपको क्या करना है कि उसी वक्त जवाब नहीं देना है, अपने कर्मों के बदौलत जवाब देना है, ताकि उन लोगों का मुंह अपने आप क्या हो, बंद हो जाए। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे एवरेज की सेकेंड क्लास, एवरेज की फर्स्ट क्लास कल देखे थे, और आज हम लोग देखेंगे एवरेज की सेकेंड क्लास। जो स्टूडेंट एवरेज की फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं वे कृपया इस क्लास के बाद जाकर के एवरेज की फर्स्ट क्लास देख ले, ताकि जिसमें कंसेप्ट क्लियर हुआ है और आगे चल के एवरेज की सेकेंड क्लास भी उन्हें समझ में आए। इस कोटेशन के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग उसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि प्रथम 55 संख्याओं का औसत है। जब प्रथम 55 संख्या कह दिया तो कहां तक का होगा, सम संख्या बोला है तो 1 2 3 सिर्फ सम कह रहा है तो 2 4 6 8 ऐसे करके 55 तक जाएगा तो कहां तक जाएगा, 110 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 110 तक। तो औसत बराबर क्या सीखे हैं, जब संख्या क्रमागत हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 2 प्लस 110 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 56। बराबर क्या हो जाएगा, 56। या छू मंत्र बनाने के लिए हम लोग सीखे हैं लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बराबर n प्लस 1। तो n कितना है, 51, n है 55, तो आंसर क्या हो जाएगा, 56। आंसर क्या हो जाएगा, 56। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मिटा दें, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, बोला है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 50 विषम संख्या लेंगे तो कहां तक जाएगा, 1 2 3 2 नहीं होगा, 1 3 5 7
डॉट डॉट करते हुए कहां तक जाएगा, 99 तक। तो औसत बराबर क्या सीखे हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट एक लास्ट 99 बटा 2 क्या हो गया 50। क्या हो गया आंसर 50। या हम लोग कॉन्सेप्ट में सीखे हैं छू मंत्र बनाने के लिए कि लगातार n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, जबकि औसत का होता है n होता है। तो n कितना है 50 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग नोट कर लिए होइएगा, तो हम उसे मिटा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग पढ़ना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि यदि 4 संख्याओं a b c d का औसत a हो तो a b c d और 3a/2 का औसत क्या होगा। क्या दिया है, 4 संख्या, कौन कौन, a b c d का औसत क्या दिया हुआ है। तो औसत बराबर आप जानते हैं कि संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या होती है। तो a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 4 बराबर क्या दिया हुआ है, औसत a। औसत a। तो आगे देखेंगे a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर क्या हो जाएगा 4a। a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर क्या हो जाएगा 4a। तो फिर आगे चल के क्या कह रहा है, तो a b c d और 3a/2 का औसत क्या होगा। तो ये कितनी है, 4 संख्या है। तो आगे हमसे पूछा है a b c d प्लस 3a/2 का औसत क्या होगा। तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, बटे क्या, संख्याओं की संख्या। ओ तो a b c और d का मान कितना है 4a। तो 4a प्लस 3a/2 बाई क्या 5, बाई क्या 5। फिर आगे चलेंगे तो 4 दूना 8, 8 3 11a बटे 2 बटे 5। तो ये क्या हो जाएगा 11a बटे 10। आंसर क्या होगा 11a बटे 10। क्वेश्चन नंबर 8 बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग नोट करेंगे, फिर हम चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि ITI एग्जाम 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ITI एग्जाम 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो गया नोट। चलिए तो हम इसे मिटा देते हैं। नोट हो गया तो हम इसे मिटा देते हैं। फिर चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फिर चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 ITI 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का, तो ITI 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग उसे जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलिए हम इसे पहले क्या बेसिक बनाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे
कंसेप्ट बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, छू मंत्र बनाएंगे। पहले हम इसे बेसिक से बनाते हैं। तो हम अगर इसे बेसिक से बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ आप लोग देखिएगा कि क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या है तो होगा x प्लस 1, यहां होगा अगर हम पहली संख्या को मानते हैं x तो दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1। अगर हम पहली संख्या को मानते हैं x, पहली संख्या को मानते हैं x तो दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1। तीसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 2। चौथी संख्या क्या होगी, x प्लस 3। पांचवी संख्या क्या होगी, x प्लस 4। छठी संख्या क्या होगी, x प्लस 5। सातवीं संख्या क्या होगी, x प्लस 6। ये मेरा क्या हो गया, सातों संख्या हो गया। तो 7 संख्याओं का योग बट्टे 7 बट्टे क्या 7। तो सबका औसत कितना दिया हुआ है, 20। सबका औसत कितना दिया हुआ है, 20। संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या बराबर औसत होता है। तो हम क्या बोल लिखे, संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या बराबर क्या, औसत। यहां जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 7x 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 बट्टे क्या 7 बराबर 20। यहां आप 7 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बट्टे क्या 7 बराबर 20। तो 7 से 7 कट गया, x बराबर निकला 17। x बराबर 17। तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो आप बताइएगा कि अब सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। तो सबसे बड़ी संख्या होगी x प्लस 6, तो 17 6 23। सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 6, तो 17 प्लस 6 बराबर 23। आंसर 17 प्लस 6 बराबर 23 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नोट करें। ये हम लोग देखे हैं, इसे हम लोग कहेंगे ये है बेसिक। बेसिक नोट कर लेंगे आप लोग, तो फिर हम दिखाएंगे अपना कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का कॉन्सेप्ट दिखाएंगे। ये था बेसिक। चलिए, ये था बेसिक। कॉन्सेप्ट में क्या सीखे हैं कि जब भी औसत दिया रहे तो वो क्या होता है, आधा दाएं और आधा बाएं। आधा दाएं और आधा बाएं, बीच वाला क्या हो जाता है, औसत। बीच वाला क्या हो जाता है, औसत। ओ तो 7 संख्या दी हुआ है, तो संख्या मानेंगे एक कॉन्सेप्ट। एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या। देखिए संख्या कुछ भी होगा तो क्रमागत होगा, तो यही 7 संख्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान पर बैठने वाला। ओ तो इसमें से औसत कौन होगा, औसत होगा बीच वाला। क्यों, क्योंकि आधा दाएं आधा बाएं, आधा बाएं आधा बाएं आधा दाएं, जो बचता है बीच में वही क्या होता है, औसत। तो औसत कितने दिया हुआ है, 20। औसत कितने दिया हुआ है, 20। तो हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो 20 21 22 23। 23 क्या हो गया, आंसर। 23 आंसर हो गया। ये था कॉन्सेप्ट। अगर हम आगे छू मंत्र की बात करें, फिर हम देखेंगे छू मंत्र, फिर देखेंगे छू मंत्र। छू मंत्र में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम जानेंगे कि आधा दाएं आधा बाएं 3 बढ़ जाएगा। 20 एवरेज दिया है तो संख्या कितनी हो जाएगी, 23। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 23। क्वेश्चन नंबर 9 को नोट करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ, जो कि पॉलिटेक्निक एग्जाम 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक एग्जाम 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे तो हम इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पॉलिटेक्निक एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 10 पॉलिटेक्निक एग्जाम 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पॉलिटेक्निक एग्जाम 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग उसे जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या है जिसका औसत यानी एवरेज इनमें 61 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है। कितनी संख्या है? 5। 5 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो इसे हम फिर क्या बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे बेसिक से। किससे बनाएंगे? बेसिक से। जब विषम संख्या है तो पहली संख्या को हम मानेंगे x, तो दूसरी संख्या को हम x + 1 नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि यहां देखिए, अगर हम पहली संख्या को x माने तो ये x + 1 मान लिए तो ये विषम है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। जबकि कह रहा है क्या, लगातार विषम संख्या है तो पहली संख्या x तो दूसरी संख्या x + 2, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 2। आइए देखते हैं। तो 5 क्रमागत विषम संख्या है तो 5 संख्या लिखते हैं। पहली संख्या को माने x, दूसरी संख्या x + 2, तीसरी संख्या x + 4, चौथी संख्या x + 6 और पांचवी संख्या x + 8। संख्याओं के योग बटे संख्याओं की संख्या बटे क्या, संख्याओं की संख्या बराबर क्या है, कितना दिया है औसत, औसत दिया है 61। औसत कितना दिया है, 61। इससे हम कैलकुलेट करें तो 5x 1 2 3 4 5x प्लस 2 4 6 6 12 12 8 20 बटे 5 बराबर 61। या 5 कॉमन ले लेंगे तो x + 4 बटे 5 बराबर 61। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, x + 4 बराबर 61। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 55। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 55 नहीं, 4 घटेगा तो x बराबर हो जाएगा 57। x बराबर 57। ओ तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या है x। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, x, तो बराबर कितना हो जाएगा 57। और सबसे बड़ी संख्या कितना है, तो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है x + 8। तो सबसे बड़ी संख्या है x + 8, तो 57 और 8, 57 और 8 को हम कह देंगे कितना, 57 और 8 65। 57 और 8 65। तो पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताए, तो अंतर बड़ी संख्या क्या है 65, छोटी संख्या 57, तो अंतर कितना होगा 8। अंतर कितना होगा 8। ये क्या था, बेसिक था। ये क्या था, बेसिक था। ये क्या था, बेसिक। इसी को हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 को ही कॉन्सेप्ट से बता देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या सीखे थे, कॉन्सेप्ट क्या सीखे थे कि एवरेज जो होता है, आधा दाएं और आधा बाएं जो बीच में बसता है, वही क्या होता है, एवरेज होता है।
तो आधा को क्या कर देंगे दाएं और आधा को क्या कर देंगे बाएं। कितनी संख्या है 5, तो पहले हम 5 संख्या की जगह बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 5 संख्या की जगह बना लिए। ओ तो इसमें एवरेज कौन होगा, तो एवरेज होगा बीच वाला। चलिए तो एवरेज कितना दिया है 61, कितना दिया है 61। अच्छा तो अब आप बताइएगा कि ये क्या दिया हुआ है लगातार विषम संख्या, तो 61 के बाद विषम संख्या कितना आता है 63, और 63 के बाद विषम संख्या 65, 63 के बाद विषम संख्या 65, और इधर देखेंगे तो 59 और यह क्या 57। तो सबसे छोटी संख्या क्या मिला 57, सबसे बड़ी संख्या 65, तो दोनों का अंतर कितना है 65 माइनस 57 बराबर कितना मिलेगा 8, बराबर कितना मिलेगा 8। चलिए इसी को छू मंत्र से बनाते हैं। छू मंत्र बनाने से पहले हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना और समझना होगा, क्वेश्चन पढ़ना और समझना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं। तो जब भी विषम संख्या है और 5 संख्या क्रमागत दिया है तो दोनों का अंतर कितना होगा 8। 8 कैसे होगा, तो आप जानते हैं पहली को अगर x माने तो दूसरी क्या होगा x प्लस 2, तीसरी होगा x प्लस 4, चौथी होगा x प्लस 6 और पांचवी होगा x प्लस 8, पांचवी होगा x प्लस 8। जैसे कि हम किसमें देखे हैं बेसिक में देखे हैं, तो छोटी संख्या x और सबसे बड़ी संख्या x प्लस 8, तो दोनों का अंतर कितना है 8 का, दोनों का अंतर कितना है 8 का। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग नोट करेंगे, फिर हम चलेंगे अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फिर हम चलेंगे अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि रेलवे एग्जाम 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे एग्जाम 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। मिटा दे इसे, तो चलिए इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 रेलवे एग्जाम 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है और आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन होगी क्वेश्चन नंबर 11। कहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 12 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। ओ तो इसे हम क्या करेंगे डायरेक्ट किससे बना देते हैं छू मंत्र से। कहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 12 है। ओ 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कह रहा है 12 है, तो 4 क्रमागत विषम संख्या ले लेते हैं। तो यहां देखेंगे 1 2 3 4, ये क्या है 4। इस चारों का औसत क्या होगा, तो एवरेज क्या होगा, तो ये जो बीच में संख्या होगी वही ना क्या होगी एवरेज होगी, औसत होगी। तो ये संख्या कितना दिया है 12, ये दिया है 12, तो इससे पहले चलेंगे तो 13 और ये क्या होगी 15, और पहले चलेंगे तो 11 और 9। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या इज इक्वल टू 9। सबसे छोटी संख्या क्या है 9। तो आई होप कि आज की क्लास में यानी कि एवरेज की फर्स्ट क्लास में हम लोग जितना पढ़े बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो आज की क्लास यही तक, गुड बाय, टेक केयर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है
और ये एसएससी 2006 में पूछा था। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को एसएससी 2006 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग उसे जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वही कल जिस टाइप का क्वेश्चन किया उसी पर आधारित है। तो आप जानते हैं कि जब हमें लगातार प्राकृतिक संख्या कहें तो पहली संख्या को अगर हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या को क्या मान देंगे? x प्लस 1। मेरे कहने का मतलब है कि जब प्राकृतिक संख्या दे तो पहली संख्या को हम मानेंगे x, तो दूसरी संख्या को मान देंगे x प्लस 1। क्योंकि ये अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2। अगर इसी में हमसे कह दे सम या विषम, तो पहली संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या को क्या मानेंगे? x प्लस 2। क्योंकि सम और विषम 2 जोड़ने पर ही आता है। पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे तो फिर अगली सम आएगी, या पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे तो फिर अगली क्या आएगी? विषम आएगी। तो चलिए इसे हम पहले बेसिक से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले हम लोग बेसिक से देखते हैं। बेसिक क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 संख्या दिया है, तो पहली संख्या अगर होगी x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 2। तीसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 4। और चौथी संख्या क्या होगी? x प्लस 6। चौथी संख्या क्या होगी? x प्लस 6। कितनी संख्या है? 4/4। औसत कितना है? 27। औसत कितना है? 27। तो आगे देखेंगे तो 4 संख्या है, तो 1 2 3 4, 4x प्लस 4 2 6 6 12/4 बराबर कितना होगा? 27। 4 कॉमन लेंगे, x प्लस 3/4 बराबर 27। 4 से 4 कट गया, x बराबर कितना मिला? 24। x बराबर मिला 24। तो हमसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? x प्लस 6। तो सबसे बड़ी संख्या बराबर x प्लस 6। x का मान कितना है? 24 और 6, सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 30। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 30। क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे बेसिक करके हैं, इसके बाद कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग कैसे सोचते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट देखेंगे छूमंत्र। मिटाई से नोट कर लिया? मिटा ले? चलिए इसे अब हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। नोट कर लिया हो जाएगा। हम लोग बेसिक देखे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, और क्वेश्चन नंबर 12 का ही अब देखेंगे कॉन्सेप्ट, और फिर देखेंगे छूमंत्र। छूमंत्र कैसे बनता है, कैसे सोचा जाता है, सारा हम आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का बेसिक देखे हैं, अब देखेंगे कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग उसे जरूर पढ़ें। कहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी? तो हम जानते हैं कॉन्सेप्ट में कि औसत बराबर क्या होता है? आधा बाएं और आधा दाएं, जो बीच में बचा वही क्या होगा? मेरा औसत। अगर 4 संख्या दिया रहे तो वही ना बीच वाला होगा, तो पहले 4 संख्या का हम जगह बना देते हैं। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, और क्या होगी? 4 संख्या। इन चारों संख्या में औसत क्या होगा? जो संख्या यहाँ पर होगी वही मेरा औसत होगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में जो संख्या होगी वही मेरा औसत होगा। तो औसत कितना दिया है? 27। तो सम संख्या का है, तो 27 के बाद सम संख्या क्या होगा? 28, और 28 के बाद सम संख्या 30। 27 से पहले सम संख्या 26 और उससे पहले सम संख्या 24। तो हमसे क्या पूछा है
सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होगी 30 आंसर। सबसे बड़ी संख्या 30। आइए हम इसे छूमंत से देखते हैं। छूमंत देखने से पहले क्वेश्चन को फिर हम लोग एक बार पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या छूमंत। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी? तो 4 क्रमागत संख्या दिया है जिसका औसत 27 दिया है, तो हम लोग अपने क्या करेंगे, दिमाग को विजुलाइज करेंगे। देखिए सिर्फ सोचेंगे 4 संख्या दे दिया है, तो ऐसा हम सोचने के लिए 4 उंगली भी निकाल सकते हैं, और बीच वाला दे दिया है 27, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 28। 4 संख्या में औसत क्या होगा, तो औसत मेरा ये बीच वाली होगी, जो बीच में है, तो आगे चलेंगे तो 28, उससे आगे चलेंगे तो 30, उससे पहले चलेंगे तो 27 से पहले 26, और उससे पहले चलेंगे तो 24, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 30। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 30, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 30। चलिए इसे भी आप लोग नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। फिर हम चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बहुत ही लाजवाब पढ़ते चल रहे हैं। पहले बेसिक देखे, फिर कॉन्सेप्ट देखे, फिर एग्जाम में हमें कैसे बनाना है वो छू मंत्र देखे। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग नोट करेंगे। फिर हम चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मिटा दे इसे, चलिए इसे मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। फिर हम लोग चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग मिटा देते हैं। फिर चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, जितने भी बच्चे इस समय लाइव जुड़ चुके हैं वो एक बार अपने अपने जहां भी जुड़े हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां भी आप जुड़े हैं, कृपया एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि आप ही की तरह कुछ बच्चे होंगे इंतजार कर रहे होंगे कि अगर हमें कुछ मिले तो पढ़ाई कर लेंगे, वो भी बच्चे इस सेशन का फायदा उठा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 22 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो वही है क्वेश्चन। लगातार 5 सम संख्याओं का औसत कितना है 22 है। तो जब सम संख्या कह रहा है तो पहली सम संख्या मानेंगे, पहले देखते हैं बेसिक। पहली सम संख्या मानेंगे x, तो दूसरी x + 2, तीसरी x + 4, चौथी x + 6 और पांचवी x + l। यही ना 5 संख्या है, बटे क्या 5, और औसत कितना दिया है? तो औसत दिया है 22। औसत कितना दिया है 22। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5x + 4 × 6 = 12, 12 × 8 = 20 बटे 5 बराबर 22, या 5 को ले लेंगे x + 4 बटे क्या 5 बराबर 22, 5 से 5 कट गया, x बराबर क्या मिला 18। x बराबर क्या मिला 18। तो हमसे पूछा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या है x, और सबसे बड़ी संख्या है x + 8, तो क्या होगी सबसे बड़ी संख्या क्या है x + 8, तो 18 और 8 26। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 26। चलिए ये हम बेसिक देखे हैं, उसके बाद देखते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो हम आपको पहले सिखा चुके हैं। किसमें? क्लास फर्स्ट में जो कॉन्सेप्ट दिए हैं लगातार आधे घंटे तक,
उसी कंसेप्ट पे हम सारा एवरेज बनाते चलेंगे। कंसेप्ट क्या था, जब भी एवरेज दिया रहे आधा दाएं आधा बाएं बीच वाला क्या होता है एवरेज होता है। तो कितनी संख्या है 5, तो 5 संख्या का जगह बना लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्या का जगह बना लिए। अच्छा यहाँ देखेंगे ये दिया है एवरेज, एवरेज कितना दिया है 22, उससे पहले की संख्या 20, उससे पहले की संख्या 18। क्यों, क्योंकि सिर्फ सम संख्या है, उसके बाद की संख्या 24, उसके बाद की संख्या 26। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 26, सबसे बड़ी संख्या हो गई 26। अब देखते हैं छू मंत्र डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट सोच लेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे सोच लेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 22 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताए, सबसे बड़ी संख्या बताए। तो क्या करेंगे, हम अपने दिमाग में सोचेंगे कि लगातार 5 सम संख्या पूछा है, तो ये 5 उंगली निकालेंगे और ये बीच वाला क्या होगा आधा, आधा क्या बाएं और आधा क्या दाएं। इसको हम क्या छाड़ दिए दाएं, इसको छाड़ दिए बाएं, सबको मोड़ देंगे तो क्या बचेगा बीच। बीच वाला क्या होता है एवरेज होता है, बीच वाला क्या होता है औसत होता है। तो औसत कितना दिया है 22। अच्छा हो, जब औसत 22 दिया है तो हमें बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, आगे की तरफ चलना होगा। आगे चलेंगे 24, फिर आगे चलेंगे 26। तो बड़ी संख्या क्या हो गई 26। एग्जाम में हम क्वेश्चन को देखते हैं, डायरेक्ट सोचेंगे और छूमंद से बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग नोट करेंगे, फिर हम चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 सीजीएल एग्जाम 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नोट कर लिए तो हम इसे मिटा देते हैं, फिर चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो सीजीएल एग्जाम एसएससी सीजीएल लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसे मिटाते हैं, फिर चलेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 सीजीएल एग्जाम 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 सीजीएल एग्जाम 2009 का, 6 नहीं 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के सामने स्क्रीन पे आ गया है। देखिए मैं हर एक क्लास में और बार बार कहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। जब तक कि आप लोग क्वेश्चन ना पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। चलिए, यदि ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो इनका औसत क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। तो 5 क्रमागत विषम संख्या दिया है क्या, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालना है। तो संख्या दिया है क्या, ए बी सी डी और ई तो औसत बराबर क्या सीखे, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग हो गया बटे कितनी संख्या है 5। तो औसत क्या होगी, इसे हम कह सकते हैं a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बटे 5। ये भी आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो इसे और भी हम कह सकते हैं 1/5 a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। ये भी आंसर होगा, तो टिक लगा देंगे। अगर हम इसे मानेंगे, अगर हम a मानेंगे, अगली संख्या मानेंगे a प्लस 2, अगली संख्या मानेंगे a प्लस 4, अगली संख्या मानेंगे a प्लस 6,
फिर अगली संख्या मानेंगे a प्लस 8 और बटे क्या 5, बटे क्या 5, बटे क्या होगा 5। तो ये क्या है 5a प्लस 20 बटे 5, 5 से ये 5 कॉमन लेंगे तो a प्लस 4 बटे क्या 5, 5 से 5 कट गया, एवरेज क्या होगा a प्लस 4। तो इसमें 3 आंसर हो गया, सभी आंसर का कहने का कथन वही है। इसे हम कह सकते हैं a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बटे 5 आंसर भी हो सकता है, 1 बटे 5 a प्लस b प्लस c प्लस d भी हो सकता है, और क्या हो सकता है a प्लस 4 भी हो सकता है। ये चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन मिले उसे हम टिक कर देंगे। अगर तीनों ऑप्शन मिले तो ऑप्शन नंबर 4 में हमें मिलेगा इनमें सभी या सभी, तो हम सभी में टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग नोट करेंगे। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में बच्चे को फंसा सकता था। अगर कॉन्फिडेंस है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो क्या होंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग नोट करेंगे। फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि ITI 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 ITI 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 ITI 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं अगली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है और फिर उसे बनाएंगे। सिर्फ हमें क्या होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 3 संख्याएं क्रमशः 5, 4, 5 और 6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ओ 3 संख्या दिया है अनुपात में, 3 संख्या दिया है अनुपात में, तो उसे हम क्या मानेंगे, संख्या मानने के लिए क्या होगी, 4, 5 और 6 के अनुपात दिया है। तो ये क्या हो सकता है 4x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 6x। तो ये क्या हो गया, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या बराबर कितना एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज दिया हुआ है 25। एवरेज कितना दिया हुआ है 25। आगे देखेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15x बटे क्या 3 बराबर 25। 3 से 3 बचे 15, 50, 25 या x बराबर क्या निकला, x बराबर निकला 5। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 6x। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 6x बराबर 6 गुने 5 बराबर 30 आंसर। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 30। ये हमारा क्या था बेसिक, ये हम लोग देखे हैं बेसिक। अब हम लोग देखेंगे अपना कॉन्सेप्ट। क्या देखेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या था कि आधा दाएं आधा बाएं, जो बीच में बचेगा वही एवरेज है। तो ये लगातार क्या है, क्रमागत संख्या है 4, 5 और 6। रेशियो में है कोई दिक्कत नहीं, हम रेशियो में ही ले लेंगे। तो मेरा क्या निकलेगा एवरेज 5, 5 बराबर दिया है 25, 5 बराबर 25, तो सबसे बड़ी 6, 6 बराबर 30 आंसर। 6 बराबर 30, 6 बराबर 30। आइए इसे हम छू मंत्र से भी करते हैं। क्वेश्चन छू मंत्र पढ़ने से, देखने से पहले हम लोग को एक बार क्वेश्चन पढ़ना आवश्यक है, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं क्रमशः 4, 5 और 6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
4, 5 और 6 है, सभी का योग लेंगे तो 15/3 करेंगे तो औसत क्या निकलेगा रेशियो में 5 बराबर दिया है 25, तो सबसे बड़ी संख्या 6 बराबर हो जाएगी 30। 6 बराबर हो जाएगी 30। 6 बराबर कितना हो जाएगी आंसर 30। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग नोट करेंगे, फिर हम चलेंगे उससे अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग नोट करेंगे, मिटा दे इसे। चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखने से पहले हम लोगों को क्या देखना होगा, एक कॉन्सेप्ट देखना होगा। क्या देखना होगा, कॉन्सेप्ट। बहुत आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम मिटा देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, कि क्वेश्चन होगा कि 20 संख्या है, 20 संख्या में पहली 10 संख्याओं का औसत, पहली 10 संख्याओं का औसत, 20 संख्या में पहली 10 संख्याओं का औसत 25 है, 25 है, तथा अगली 10 संख्याओं का औसत, तथा अगली 10 संख्याओं का औसत, अगली 10 संख्याओं का औसत 30 है, 30 है। तो सभी संख्याओं का औसत बताएं, सभी संख्याओं का औसत बताएं। क्वेश्चन में ये अपने कॉन्सेप्ट के लिए लिखा हुआ क्वेश्चन है कि 20 संख्या में पहली 10 संख्या का औसत 25 है तथा अगली 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत बताएं। तो सभी संख्याओं का औसत बताएं। तो कह रहा है कि 20 संख्या है, तो हम सभी का पहले योग निकाल लेंगे तो औसत मेरा निकल जाएगा कि नहीं। तो कह रहा है कि पहली 10 संख्याओं का औसत 25 है, पहली 10 संख्या, तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या कितनी है 10, और औसत कितना दिया है, पहली 10 का 25, तो पहली 10 संख्याओं का योग कितना होगा 250। पहली 10 संख्याओं का योग कितना होगा 250, और अगली 10 संख्याओं का देखते हैं तो क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या बराबर क्या होती है औसत, बराबर क्या होती है औसत। तो योग कितना निकलेगा, योग निकलेगा 300। पहली 10 संख्याओं का औसत 250, फिर अगली 10 संख्याओं का औसत 300, तो कुल 20 संख्याओं का औसत कितना हो गया 550। कुल 20 संख्याओं का औसत 550 बटे क्या 20, 0 से 0 क्या हो गया 27.5। कुल संख्याओं का
यानी कि कुल 20 संख्याओं का औसत क्या हो गया 27.5। इसे इसमें हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखेंगे। जब भी संख्या दिया रहे और आधी संख्या का औसत इतना और आधी संख्या का औसत यानी कि संख्या कितना भी दिया रहे और दे रहे कि आधी संख्या का औसत x है, फिर आधी संख्याओं का औसत y है, तो टोटल संख्याओं का औसत हो जाता है x + y/2। टोटल संख्याओं का औसत क्या हो जाता है x + y/2। चलिए इसे भी देखते हैं। कह रहा है कि आधी संख्याओं का औसत 25 है, आधी संख्याओं का औसत 30 है, जोड़ेंगे तो 55/2 यानी कि 27.5। चलिए इसे आप लोग नोट करेंगे। इसी पर बेस्ड, इसी पर आधारित अगली क्वेश्चन ला रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसी पर आधारित हम लोग अगली क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इसी पर आधारित हम लोग अगली क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 जो कि पॉलिटेक्निक एग्जाम 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पॉलिटेक्निक एग्जाम 2012 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग भी उसे पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 30 परिणामों का औसत 20 है तथा दूसरी 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? पहली 30 परिणामों का औसत दिया है 20, पहली 30 परिणामों का औसत दिया है 20, तो हम पहले 30 परिणामों का औसत योग निकालेंगे, तो योग बटे संख्या बराबर क्या होती है? एवरेज। कितना दिया है? 20, तो योग कितना हो जाएगा? तो योग बराबर हो जाएगा 6 से। योग कितना हो गया? 6 से। फिर दिया है कि अगली 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? तो योग किससे हो जाएगा? वही 6 से। योग कितना हो गया? 6 से। ओ पहली 30 संख्या और बाद में 20 संख्या, तो टोटल संख्या कितनी हुई? 50। टोटल संख्या हुई 50। योग यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से। पहली 30 संख्या का योग 6 से, फिर बाद में चल के 20 संख्या का योग 6 से, तो टोटल योग कितना हुआ? 1200। टोटल योग कितना हुआ? 1200। 0 से 0 कर लिया, 5 दूना 10, 5 चौका 20, कितना आंसर हुआ? 24। टोटल यानी कि 50 संख्याओं का औसत यानी कि सभी संख्याओं का, सभी परिणामों का औसत कितना हुआ? 24। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग नोट करेंगे। फिर चलेंगे अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग नोट करेंगे, फिर चलेंगे अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट है और आप इसे VVI कर लेंगे। ये दो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक ITI में पूछा था और दूसरा SSC में पूछा था। एक ITI में और दूसरा SSC में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ITI 2003 में, ITI 2003 में और SSC LDC का जो एग्जाम होता है उसमें कब पूछा था? 1996 का दो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसे आप लोग VVI कर ही देंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक होती है एग्जामों में। चलिए देखते हैं। कहा कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी तथा तीसरी को 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 संख्या दिया है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 संख्या बनाएंगे। ये है पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये क्या तीसरी संख्या। फिर क्या करेंगे, तीनों संख्या का रेशियो निकालेंगे। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुनी तथा तीसरी को 3 गुनी है। तो हम लास्ट से सोचना प्रारंभ करेंगे। लास्ट से सोचना इसलिए प्रारंभ करते हैं कि सोचना हमारा आसान पड़ता है। तो इसका ये 3 गुना है, तो इसे मानेंगे 2, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। और दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का 2 गुनी है, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3। रेशियो मिला 3 6 और 2 का, 3 6 और 2 का। कह कि तीनों संख्याओं का औसत 44 है। तीनों संख्याओं का औसत कितना है 44। तो यहाँ औसत लेंगे तो संख्याओं का योग यानी कि 6 3 9 और 9 2 11, यानी कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या बराबर क्या होता है औसत, बराबर क्या होता है औसत। कंसेप्ट वही रहेगा जो हम पहले आधे घंटा में पढ़े थे। संख्याओं का योग कितना है 6 3 9 2 11, 11 बटे 3 बराबर क्या 44, 11 बटे 3 बराबर 44। यानी कि ये क्या है रेशियो में है, तो संख्या मानेंगे 11x 6x और 2x क्या होगी संख्या, तो ये 11x बटे 3 बराबर 44, 11 4 44, x बराबर 12, x बराबर 12। सबसे बड़ी संख्या क्या है 6x, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 6x, 6 गुने 12 यानी कि 12 6 72। आंसर कितना मिला 12 6 72। क्वेश्चन नंबर 17 को भी आप लोग नोट करेंगे। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन, अगले प्रश्न 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 को आप लोग नोट करेंगे। फिर चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 को मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 17 को मिटा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को अब हम मिटाते हैं। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 को मिटा देते हैं। फिर चलेंगे अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक आदमी है 13 टाई प्रत्येक 50 रुपए की दर से 50 पैकेट्स प्रत्येक 60 रुपए की दर से तथा 12 कलम प्रत्येक 65 रुपए की दर से खरीदता है। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य बताएं। एक व्यक्ति जो है मार्केट गया, वो क्या किया कि 13 टाई खरीदा। कैसे 50 रुपए की दर से, और 15 पेन्स लिया कैसे 60 रुपए की दर से, और 12 कलम लिया 65 रुपए की दर से। तो कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य बताएं। तो हम क्या करेंगे, पहले सबका योग निकालेंगे, फिर क्या करेंगे सबका औसत निकालेंगे। तो टाई खरीदा, टाई में कितना रुपया लगाया होगा, तो टाई लिया 13 को, कैसे 50 रुपये, कैसे लिया 50 रुपये। तो कितना रुपया पड़ा होगा 650 रुपया। कितना रुपया दिया होगा 650। आगे क्या लिया, तो पैंट्स लिया, पैंट्स कितना लिया, तो पैंट्स लिया 15, कैसे लिया 60 रुपये।
तो कितना रुपया दिया होगा? 15 छक्का 90, 900 रुपया दिया होगा। कितना रुपया दिया होगा? 900। फिर क्या लिया? तो फिर लिया कलम, कितना लिया? 12 कलम लिया। कैसे लिया? 65 रुपये। कैसे लिया? 65 रुपये। तो इसे हम गुना करेंगे तो 12 छक 72, 12 छक 72, 720 और 12 पंजे 60, 780। कितना पड़ा होगा? 780 रुपया। फिर से कर लेंगे 12 पंचे 80, बच गया 12 पंचे 60, बच गया 6, 12 छक 72, 74। टोटल रुपया कितना दिया होगा? तो 6 से 50 और 900 और 780, तो टोटल रुपया दिया होगा 8 5 13 के 3, बच गए 9 4 15 7 22 और 1 23। टोटल रुपया दिया होगा 2300। और टोटल सामान कितना लिया? तो 13 15 और 12, कितना सामान लिया? 30। सामान कितना लिया? 30 और रुपया कितना दिया? 2330। तो प्रत्येक सामान का औसत मूल्य पूछा है, तो 2330 बटे 30, 0 से 0, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, फिर क्या 3 छक 18, 77.67 रुपया। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या हुआ? 77.67 रुपया। चलिए अब फिर चलते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि पॉलिटेक्निक एग्जाम 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि पॉलिटेक्निक एग्जाम 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक एग्जाम 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग भी उसे अवश्य पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो गए, तो सब की औसत आयु क्या होगी? कह रहा है कि 15 लड़का था, वो कितने वर्ष का था? तो सबका औसत था 11 वर्ष। पहले से 15 लड़का था और सबका औसत था 11 वर्ष। फिर 9 वर्ष के 5 लड़के चले गए, तो कितने लड़के हो गए? 15 5 20, तो 20 लड़का का औसत पूछा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? तो वर्ष का योग निकालेंगे। तो पहले कितना था? 15 लड़का था, 15 लड़के 15 लड़का था, कितने कितने वर्ष का? तो सबका औसत था 11, तो योग कितना होगा? 15 गुनी 11, 15 और 15 165। सबका योग कितना रहा होगा? 165 वर्ष। फिर 5 लड़का गया। कितना लड़का गया? 5 लड़का गया, कितने वर्ष का? 9 वर्ष का, तो कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। तो टोटल वर्ष के अगर हम काउंट करें तो कितना होगा? वर्ष के अगर हम काउंट करें तो कितना हो जाएगा? 210। और टोटल लड़के कितने थे? 20। तो योग 210 बटे टोटल लड़के कितने थे? 20। तो सबका योग कितना हो गया? 10.5। सबका योग कितना? सबका औसत कितना हो गया? 10.5। सबका एवरेज कितना हो गया? 10.5। क्वेश्चन नंबर 19 को भी आप लोग नोट करेंगे। फिर चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद फिर चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि रेलवे एग्जाम 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20,
पर चलेंगे उससे पहले कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 को नोट करेंगे। नंबर 19 नोट कर लिए हैं तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को मिटाते हैं। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि रेलवे एग्जाम 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसे बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे उससे पहले, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ने से पहले क्वेश्चन है कि जब हम लोग मैच खेलने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ओवर, जो 6 बॉल फेंकते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओवर। तो किसी मैच में प्रैक्टिकली देखेंगे कि किसी मैच में 16 ओवर का औसत, यानी रन रेट जिसे हम कहते हैं, 16 ओवर का, मान लीजिए 19 ओवर का औसत कितना है, तो 19 ओवर का औसत 8 रन है। अगली ओवर में कितना रन बनाया जाए ताकि 20 ओवर का औसत 10 रन हो जाए। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा था कि कहीं पर मैच चल रहा था, क्या चल रहा था, मैच चल रहा था, और 20 ओवर का मैच था, जिसमें क्या हुआ कि जो टीम का कैप्टन था वो किसी कारण बस स्टेडियम से थोड़ी दूर चला गया, और वो जब आया तो देखा कि 19 ओवर का औसत कितना जा रहा है, 8 रन, और कितना था, तो जितना था 200 रन पे, कितने रन में जितना था, 200 रन बना लेता तो क्या करता, मैच जीत जाता। उसने देखा कि 19वें जो ओवर खेल रहा है, 19वें ओवर का रन रेट कितना है, रन रेट यानी कि उसका एवरेज बोलते हैं, औसत बोलते हैं, तो कितना था, 8 था। उसने बोला कि नहीं भाई, ऐसे नहीं होना, हमें कितने बनाना है, 200 रन बनाना है, तो सभी का औसत कितना होना चाहिए, 10 रन होना चाहिए, यानी कि रन रेट हमें सभी में 10 बनाना है, तो वो अगली 20वीं ओवर में कितना रन मारेगा। तो याद रखिएगा कि 19 ओवर खेला, प्रत्येक ओवर में कितना रन बनाया, 8, प्रत्येक ओवर में कितना रन बनाया, 8। तो रनों का योग कितना होगा, तो रनों का योग हम देखेंगे, तो रनों का योग होगा 9 × 72 बचिया 7, 8 7 15, 152। तो अब कह रहा है कि 20वीं ओवर खेलने जाएगा। 19 तो ये खेला है, 19 पहले खेल चुका है, फिर 20वीं ओवर खेलने जा रहा है, एक और ओवर, जिसमें 20वीं सभी ओवर का औसत कितना होना चाहिए, तो 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10। तो 19 से 20 दहाई 200, तो उसे रन कितना होना चाहिए, 200। तो 19वीं ओवर खेल चुका है और 20वीं खेलने जा रहा है, तो 19वीं में कितना रन था, 152, और 20वीं में कितना पुराना है, 200। तो 20वीं में उसको कितना मारना होगा, 48 रन। 20वीं ओवर में कितना मारना होगा, 48 रन।
20वीं ओवर में कितना मारना होगा? 48 रन। इससे हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और कॉन्सेप्ट क्या होगा उसे देखते हैं। और 19 ओवर में ये 8 रन बना लिया था। अगर वह 20वीं ओवर तक 8 रन बनाता, 20वीं ओवर तक 8 रन बनाता, तो टोटल रन कितना हो जाता? 20 अट्ठे 160। अगर 8 की रन रेट से चलता तो। लेकिन क्या किया, उसका रन रेट कितना पुराना है? 10। तो 20 ओवर का जब 8 रन रेट है, 20 का फिर 2-2 रन मैनेज करना होगा कि नहीं? तो बिल्कुल करना होगा। तो 20 का 2-2 मैनेज करेगा तो कितना बनाना होगा? 40। और 20वीं का 8 तो बनाना ही होगा, तो कितना अगली में बनाना होगा? अगली पारी में 48 रन। अगली पारी में कितना बनाना होगा? 48 रन। तो इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। अगर आप लोग इसे समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। आप लोग उसे धड़ाक से मात्र 5 सेकंड में बना देंगे। मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 को बना देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि रेलवे 2006 में पूछा था। रेलवे 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? जो कह रहा है आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग उसे बनाइए और जल्द से जल्द कमेंट आंसर मिले। हम 10 सेकंड तक आपके कमेंट को इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 14 पारियों का औसत रन 30 है, उसे अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए जिससे उसका औसत 32 हो जाए? जिससे उसका औसत 32 हो जाए। चलिए, कह रहा है कि 14 पारी खेला, वो खिलाड़ी 14 पारी खेला और औसत कितना था? 30। तो रन कितना रहा होगा? तो 420। टोटल रन कितना रहा होगा? तो 420। एक पारी और खेलने जा रहा है। 15वीं में कितना होना चाहिए? 32। 15वीं में कितना होना चाहिए? 32। 45 15 30 480। तो 14 पारी में जो उसका रन था 420 और 15वीं पारी में उसका रन होना चाहिए 480। तो उसे और कितना रन बनाना होगा? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं 60। कितने पारी में? एक पारी में। तो उसे 15वीं पारी में कितने बनाना होगा? 60 रन। 15वीं पारी में 60 रन। ये हम लोग देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या सीखे हैं, वो कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट में हमें इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट बना सकते थे। डायरेक्ट कैसे बना सकते थे? 14 पारियों का रन रेट 30 है और 15वीं पारी में कितना बनाना है? 32। और अगर 15वीं पारी का रन रेट 30 रहता तो क्या होता? उसे सिर्फ 30 रन बनाना होता। तो हम मान लिए कि 15वीं पारी का भी रन रेट 30 रखना है, तो कितना रन बनाएगा? 15वीं पारी में भी वो 30 रन बनाएगा। लेकिन वो क्या देखा गया कि सभी का रन रेट 32 पुराना है, तो 15वीं पारी का 2-2 रन मैनेज तो करना होगा। 2-2 रन जो 15वीं पारी में छोड़ दिए हैं, फिर 2-2 रन क्या करना होगा? पुराना तो होगा। तो 2-2 रन पूरा देंगे तो 15 दूना 30 और 30 रन ये और 30 रन ये, तो कितने रन मानना होगा 15वीं पारी में? 60 रन। 15वीं पारी में कितना मानना होगा? 60 रन। क्वेश्चन नंबर 20 को भी आप लोग नोट करेंगे। फिर चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग नोट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मिटा देते हैं। अगली क्वेश्चन नंबर 21। अगली क्वेश्चन नंबर
21 क्वेश्चन नंबर 21 पॉलिटेक्निक एग्जाम 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक एग्जाम 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत रन संख्या 32 थी। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसकी औसत रन संख्या 4 औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो जाए। यानी कि 10 पारी खेला तो कितना रन रेट था 32, और अगली पारी जो खेलेगा 11वीं पारी जिसमें वह कितना बनाएगा कि 4 बढ़ जाए, यानी कि औसत कितना हो जाए 36। तो पहले वह कितना पारी खेला 10 पारी, 10 पारी में रन रेट कितना था 32, 10 पारी में रन रेट कितना था 32, तो कुल रन कितना रहा होगा 320, कुल रन कितना रहा होगा 320। अगली वो खेलने जा रहा है 10 पारी खेला है, अगली पारी खेलने जा रहा है 11वीं, 11वीं में उसका औसत कितना होना चाहिए 4 बढ़कर, यानी कि 36, 11 पारी का औसत 36 होना चाहिए। 11 6 66, 11 तिहाई 33, 33 6 39, 33 6 39, यानी कि 10 पारी में उसका रन गिना गया तो 320 था, और 11वीं पारी जब खेलने के बाद उसे पुराना है 396, तो 11वीं पारी में कितना मरेगा, तो 11वीं पारी में मरेगा 76 रन। 11वीं पारी में कितना बनाना होगा, तो 11वीं पारी में बनाना होगा 76 रन। चलिए अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या था उसे देखते हैं। कह रहा है कि 10 पारी खेल लिया हो, तो जब वो 10 पारी खेल लिया, 10 पारी खेल लिया तो 32 था, 32 था, तो 11वीं पारी में भी अगर वो 32 रन पूरा था तो क्या उसका रन रेट बढ़ता? तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि उसका रन रेट नहीं बढ़ता, तो रन रेट कितना रह जाता 32 ही रह जाता 11वीं पारी में। तो 32 रन तो वो बनाता, और 32 रन रेट रखने के लिए पुराना होगा। अच्छा हो 11वीं पारी का 4 रन और बढ़ाना होगा, क्योंकि 36 रन रेट करना है, तो 11 44 रन और बनाएगा, तो टोटल रन कितना बनाएगा, टोटल रन बनाना होगा उसके 76 रन। टोटल 11वीं पारी में कितना बनाना होगा 76 रन। क्वेश्चन नंबर 21 को भी आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को भी आप लोग नोट करेंगे। फिर चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फिर चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो बैंकिंग एग्जाम 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 बैंकिंग एग्जाम 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 बैंकिंग एग्जाम में पूछा था। कब बैंक में पूछा था, कब पूछा था 2009 में, बैंक में पूछा था 2009 में। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग उसे जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि 25 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत उम्र 25 वर्ष है, यदि अध्यापक की उम्र को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की उम्र क्या है? वही रन रेट पर आधारित है। कह रहा है कि पहले से 25 विद्यार्थी था और सभी का एवरेज कितना था, तो 25 था, तो टोटल योग कितना रहा होगा, योग रहा होगा 25 25 25 में 25 से गुना करेंगे 6 से 25, 25 में 25 से गुना करेंगे 6 से 25। कहा कि एक अध्यापक भी शामिल हो जाता है, 25 तो विद्यार्थी रहता है, जो एक कौन शामिल हो जाता है अध्यापक, एक अध्यापक शामिल हो जाता है, तो 26 हो जाता है। क्या सबका उम्र का औसत कितना हो जाता है 26 हो जाता है, तो क्या हो गया 26, तो 26 का 26 गुने 26, तो
तो 26 का स्क्वायर 36 6 दूना 12 24 24 और 3 27 बच गया 2 दूना 4 2 6 कितना हो गया 6 से 76। 26 का एवरेज 6 से 26 का औसत 26 है तो ये कितना होगा 6 से 76। पहले से 25 स्टूडेंट था, बढ़ा क्या सिर्फ एक अध्यापक, तो इससे एक अध्यापक के लिए इतना एज बढ़ा है, तो कितना बड़ा है तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कितना बड़ा है 51। तो यह अध्यापक का उम्र कितना होगा 51 वर्ष। कितना आंसर होगा 51 वर्ष। चलिए ये क्या था बेसिक, लेकिन हम लोग क्या लगाते हैं अपना कॉन्सेप्ट। और 25 अगर 25 वर्ष का अध्यापक होता 25 वर्ष के विद्यार्थी के साथ तो क्या औसत बढ़ता? तो हम जानते हैं कि औसत नहीं बढ़ता, औसत नहीं बढ़ता। तो 26वां अगर अध्यापक आ जाता उस वर्ग में 25 वर्ष के तो औसत बढ़ता, तो नहीं बढ़ता। तो मैनेज करने के लिए औसत रखने के लिए अध्यापक का एज कितना होना चाहिए 25 वर्ष। कितना होना चाहिए 25 वर्ष। ओ एक एक आया तो सबको बढ़ा दिया, तो कितने को बढ़ा दिया तो 26 को बढ़ा दिया, तो 26 ज्यादा लेकर के आया होगा। तो अध्यापक कितने वर्ष के रहे होंगे? तो रहे होंगे 51 वर्ष के। अध्यापक कितने वर्ष के रहे होंगे? 51 वर्ष के। क्वेश्चन नंबर 22 का हम नोट करेंगे।